अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। देखिए ज़रा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसके टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स कि आपने इसको सॉल्व आउट करके इसको मुख्तसर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स। हाँ जी, मैं आपको रूल्स बताऊंगी इसको सॉल्व करने के ना। पहला रूल आपने पता है, फर्स्ट रूल आपने ये देखना है कि इसकी जो नेगेटिव पावर है ना, पहले आपने इसको पॉजिटिव करने है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसकी नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कैसे करें। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ज़रा, इसका फर्स्ट रूल क्या है कि आपने ना इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, जो मेथड मैं आपको करवा रही हूँ आपने उसी को फॉलो करना है, बहुत इजी मेथड होगा ये। तो देखिए ज़रा, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे हम करते हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। आपने नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देना है। ठीक है, 16 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा। इस तरह करके ये नेगेटिव था ना, इसकी पावर, अब इसकी पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स पॉजिटिव। चलें, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसकी नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर दिए। नेक्स्ट आगे देखिए, सेकंड स्टेप आपने पता क्या करना है, आपने इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी है। किस किस की करनी है, आपने 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, चलो, और आपने 81 की भी करनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 16 की हमने फैक्टराइजेशन की है। तो स्टूडेंट 16 की फैक्टराइजेशन में क्या आया है, 1 2 3 4, 2 कितने टाइम आया है, 4 टाइम। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 4 ओवर 81 की फैक्टराइजेशन की है, 3 भी 4 टाइम आया है, लिख देना है 3 की पावर 4। ठीक है, इसके बाहर पावर कितनी थी, 3/4। यहाँ तक समझ आ गई है। नेक्स्ट अब देखिए, ये जो आपकी, ये जो बाहर पावर थी ना 3/4, ये इन दोनों की पावर है, वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो देखिए ज़रा आपने इसको कैसे लिखना है, मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है ना पावर्स, ये दोनों इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये इसकी पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब ये देखिए ना 3/4, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है, इसकी पावर 4 भी है। तो 4 और 3/4 क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। 3/4 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है, इसकी पावर के साथ भी और इसकी पावर के साथ भी, क्योंकि ये दोनों की पावर है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये 4 इस 4 से कट हो गया। ठीक है, और ये वाला 4 इस 4 से कट हो गया। तो स्टूडेंट्स ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 2 की पावर 3, और नीचे क्या बच गया है, 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है। चलें, 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या बनेगा 8, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, क्या बन गया 27। आप कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट इसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं, 2 का क्यूब 8 और 3 क्यूब 27। तो ये देखिए ज़रा, हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 81/16 और उसके ऊपर पावर नेगेटिव थी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके, उन्होंने कहा इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे किया, पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया, फिर अगला स्टेप क्या किया, हमने दोनों की फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करके जो पावर में बन रही थी वैल्यूज़ वो लिखी हैं आपने। ठीक है, फिर ये जो बाहर पावर थी इसको हमने हर एक रकम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, इसकी पावर हर एक रकम की पावर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है, इसकी कटिंग करवा दी, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। आंसर हमारे पास इसका आया है 8/27। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट। स्टूडेंट सेकंड पार्ट हमारे पास है 3/4। ठीक है, 3/4 -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। चलिए अब देखिए इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। मैंने अब क्या बताया था कि फर्स्ट रूल क्या है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। ठीक है, तो इधर देखिए ज़रा,
ये नेगेटिव पावर जिसको पॉजिटिव कैसे करना है, 4 को ऊपर ले जाना है, 3 को नीचे लिख लेना है। ठीक है, -2 क्या बन जाएगा, +2। फिर ये पहले पॉजिटिव है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 16 और 27। चलें, फर्स्ट स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में आपको क्या जैसे फैक्टराइजेशन करनी है आपने। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप साइड पे कर लें 4 की फैक्टराइजेशन। तो 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम, 2 की पावर 2 ओवर 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी, मतलब 3 को 3 1 3 3 ही रहेगा। ठीक है, आगे इधर भी हमने 4 की फैक्टराइजेशन की, 9 की फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स देखिए 9 की फैक्टराइजेशन, हाँ जी, तो हमारे पास बन गया 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई 16 की भी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, क्या बन गया, 2 की पावर 4। इसी तरह 27 की भी, देखिए जरा 27 की फैक्टराइजेशन की बनी है 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है आपको। पहला स्टेप क्या किया था, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया था। दूसरा स्टेप क्या किया था, जो जो नंबर्स जिन जिन की नंबर्स की फैक्टराइजेशन और उसमें फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप देखिए, ये जो 2 पावर है बाहर, ये इन दोनों की पावर है, इन दोनों के साथ आपने लिखनी है। ठीक है, ये जो बाहर 2 स्क्वायर है हमारे पास, वो इन दोनों का है, इस 2 का भी है और इस 3 का भी है। तो देखिए ज़रा, लेकिन इसके ऊपर पहले भी स्क्वायर है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 के ऊपर स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, चलिए बाद में करते हैं, पहले हम पावर्स को अंदर ना शिफ्ट कर लेते हैं। ये 3 इसका भी है, इसका भी है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये 2 पावर्स हैं, इसकी दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 2 ज़ा 6। यहाँ पे भी इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 3 2 ज़ा 6, ये एज इट इज़। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब स्टूडेंट्स हमने पता है यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिवाइड हो रही है ना वैल्यू, डिवाइड को आपने किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये भी आपने पहले काम सीखा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, कैसे हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, 3 ऊपर चला जाएगा और स्टूडेंट्स 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 की पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 और 3 का क्यूब। चलें, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब देखिए ज़रा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट अब देखिए, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, अगर आपके पास बेस सेम है, ये भी ए है ये भी ए है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो पावर्स है ना, उनको एक्सपोनेंट है, उनको हमने ऐड करवा देना होते हैं। ठीक है, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनकी पावर्स को ऐड करवाने, बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हों, तो फिर उनकी पावर्स को माइनस करवाने, डिवाइड में माइनस करवाने, मल्टीप्लाई में प्लस करवाना। अब यहाँ पे देखें 2, ये भी बेस 2 है, इसकी बेस 2 है, इसकी बेस 2 है, हम इनको कंबाइन करना है, इकट्ठा करना है मीनिंग। ठीक है, इज इक्वल टू, हाँ जी देखें 3 टाइम 2 है, आपने इसको 1 टाइम 2 लिखना है। तो मैंने क्या कहा था, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, 4 + 4। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। जो डिवाइड हो रहा है उसकी पावर को हमने माइनस करवाना है, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनकी पावर्स को ऐड करवाना है। ठीक है, चलें, हमने 2 को तो कंबाइन कर लिया, अब 3 की बारी आ गई, दरमियान में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। चलिए अब 3 की बारी आ गई, 3 की पावर 6। ये देखेंगे 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसने भी क्या हो जाना है ऊपर जाके, इसने, या फिर आप इस तरह याद रख लें, इसका एक्सपोनेंट यहाँ पे पॉजिटिव है, जब नोमिनेटर के फॉर्म में जाएगा, जब ऊपर कंबाइन करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये भी 3 डिवाइड हो रहे हैं,
इसको भी हमने क्या करवा देना है, माइनस करवा देना है। चलें इनको हम करवाएंगे 4 और 4 8, 8 में से 6 माइनस किए 2, ठीक है, 6 में से 2 माइनस किए 4, 4 में से 3 माइनस किए 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 की पावर 1 3, 4 3 जा, हमारे पास स्टूडेंट्स ये आ गया इसका आंसर 12। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट अब इसका थर्ड पार्ट आ गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या करना है, मैंने आपको क्या स्टेप्स सिखाए थे। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने स्टूडेंट्स जो नेगेटिव पावर उसको पॉजिटिव करना है। ठीक है, नेगेटिव पावर को क्या करना है आपने, पॉजिटिव करना है। उसके लिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इसका पॉइंट ख़त्म अगर हम कर दें, जो पॉइंट है ना, पॉइंट ख़त्म करते हैं, ऊपर क्या रह जाएगा 27, क्योंकि स्टार्टिंग में हम ज़ीरोज़ नहीं लगाते। ठीक है, और पॉइंट की जगह पे क्या आना है 1, पॉइंट ख़त्म करना आता है ना इसका, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 ज़ीरोज़। चलें हमने इसका पॉइंट ख़त्म कर लिए। ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया, डेसिमल में था ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिए। चलें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया हमने इसे। अब हमने इसे क्या करना है, अब हमने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है। कैसे करेंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देंगे। ऐसे हमने सीखा था ना करना। 1000 ऊपर चला जाएगा, ओवर 27 नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स नेगेटिव 1/3 किस में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव 1/3 में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या था अगर आपको याद हो, नेक्स्ट स्टेप था हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, किसकी, 1000 की भी 27 की भी। ठीक है, तो 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़, तो 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10 0। आई थिंक फैक्टराइजेशन करनी आती होगी ना आपको। 5 2 ज़ा 10, ये 12 है, 2 आगे कैरी 25, तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन करनी है 27 की। 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। चलें 1000 की फैक्टराइजेशन की क्या आया, 2 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई 5 भी 3 टाइम। 27 की क्या आया, 3 3 टाइम। इसकी पावर क्या है हमारे पास 1/3। तो ये जो 1/3 पावर है ये इन तीनों की है, इन तीनों के साथ हमने इसको करवा देना, इनकी पावर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके ऊपर ये देखें ना, 2 के ऊपर पावर 3 भी है और 1/3 भी है, तो दोनों क्या होंगे, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई। इसी तरह 5 के ऊपर पावर 3 भी है और इसकी एक और पावर है, वो क्या है 1/3। ठीक है, चलें ये 3 3 से कट हो गई, ये 3 से कट हो गई, इससे कट हो गई, तो यहाँ पे क्या रह गया 2 × 5/3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है 10/3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें अब इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स 7th रूट x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 सॉरी, मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 z की पावर 7। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे 7th रूट है आपके पास। ठीक है, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट है उसकी, उसको अगर हम फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 2 है, हमने इसको पावर में लिखना है, तो स्क्वायर रूट का मतलब इसकी पावर क्या 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता तो उसकी पावर क्या होनी थी 1/3। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 7th रूट है तो उसका मतलब इसकी पावर क्या होगी 1/7। ठीक है, 7th रूट है हमारे पास, तो हमने इसको लिख देना है, इसकी पावर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। ये रेडिकल फॉर्म है ना इसकी, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, मतलब एक्सपोनेंट पावर की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास 7th रूट था, 7th रूट का मतलब है हमने इसको पावर में लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे हमारे पास x की पावर क्या है 14 मल्टीप्लाई y की पावर क्या है 21 मल्टीप्लाई z की पावर क्या है 35 ओवर y की पावर क्या है 14 और z की पावर क्या है 7।
हाँ जी, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो पावर होती है वो हर एक नंबर की पावर है यहाँ पे। एक्स के ऊपर भी वन बाई, ये एक्स की भी पावर 1/7 है, वाई की भी है, जी की भी है, सबकी है। चले हम इनको पावर्स को हम ठीक है इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इधर एक्स के ऊपर 14 था, लेकिन ये 1/7 भी इसकी पावर है, तो 1/7 के साथ 14 को हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। ये जो पावर है ना 1/7, हमने इनकी पावर्स के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब वाई की बारी आ गई है, 21 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई जी 35 मल्टीप्लाई 1/7 ओवर 14 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। और जी 7 मल्टीप्लाई 1/7। चलिए देखिए कटिंग करवा दी। यहाँ पे क्या रह गया, 7 2 14, एक्स के ऊपर 2 रह गए, 7 3 21, वाई के ऊपर क्या आ गया, क्यूब आ गए, 7 5 35, जी के ऊपर कितनी पावर आ गई, 5th पावर आ गई है, ओवर 7 2 14, वाई का क्या बन गया, स्क्वायर। और ये 7 7 से कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, जी, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट देखिए। मैंने आपको बताया था बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऐड होते हैं। यहाँ पे किसी कोई भी बेस सेम नहीं है जिनके हम एक्सपोनेंट को ऐड करवा सकें। लेकिन ये देखिए ये दोनों सेम है, वाई और वाई, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। एक्स तो एक ही है ना, सिंगल है, उसको हमने लिख दिया मल्टीप्लाई। वाई इनकी पावर्स को हम माइनस करवाएंगे, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है। 2 जब ऊपर जाएगा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, क्या बन गया, नेगेटिव। 3 में से 2 को माइनस करवाया, इनकी पावर्स माइनस होंगी क्योंकि इनकी बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह जी ये भी डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर्स माइनस होंगी, इसके ऊपर पावर क्या है, 1 है। चलें यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 - 2 1, 1 लिखें या ना लिखें पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जी के ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 5 - 1 4। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमने 7 इसका सॉरी 5th पार्ट करने हैं, ठीक है। इसका 5th पार्ट क्या है, 5 × 25 n + 1 -25 × 5 2n ओवर चलें अब देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। आपने मैंने आपको क्या कहा था, पहले आपने फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करनी है यहाँ पे। तो देखिए फैक्टराइजेशन किस किस की बन रही है, 5 तो ऐसे ही रहेगा ना, 5 की तो नहीं। 25 की फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 20, 5 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर भी 25 की फैक्टराइजेशन की क्या बन गया, 5 का स्क्वायर, ये ऐसे ही रहने दें, ओवर। अब ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बेस सेम है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर क्या है, 1 है, और इसकी पावर क्या है, 2n + 3 है, तो इनको ऐड करवा सकते हैं। 5 को 1 टाइम लिखना है आपने, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने 5 को 1 टाइम, लेकिन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड होनी है। मीन्स के 2n + 3 में हमने 1 को क्या करवा देना है, ऐड, ठीक है। माइनस यहाँ पे भी 25 पे फैक्टराइजेशन की क्या बन गया, 5 का स्क्वायर। चलिए हम नेक्स्ट देखें। ये हमारे पास 2 इधर n + 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, 2n + 2। इधर भी देखें वही नहीं बन रहा, बेस सेम, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 5 को 1 टाइम लिखना, उनकी पावर्स को क्या करवा देना, ऐड, क्या बन गया, 2n + 2, ठीक है। इधर देखें अब ये हमारे पास क्या बन गया, 2n + 4। यहाँ पे भी इस 2 को जब मल्टीप्लाई करवाया क्या बन गया, 2n + 2, ठीक है। हाँ जी यहाँ तक कर लिया हमने। अब यहाँ पे एक बात देखिए जरा, अगर आपने नोट की हो, यहाँ पे भी 5 5 2n + 2 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम 5 2n + 2 कर लें तो हम इन सब में से 5 2n + 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं ना। ये देखिए ज़रा, चलें यहाँ से तो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 5 2n + 2 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिए नोमिनेटर से। यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास, 5, दरमियान में क्या है, माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन में आ गए,
ठीक है, जब होल वैल्यू कॉमन में आ जाए, पूरी की पूरी वैल्यू बाहर कॉमन में आ जाए, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाता है 1, 5 1 सा 5, ठीक है, 5 2 n प्लस 2 1 सा 5 2 n प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास 1। अब यहाँ डिनोमिनेटर में से भी आपने क्या, ये देखिए क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन छोटी वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे 2n प्लस 2 है, यहाँ पे 2n प्लस 4 है, तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे 2n प्लस 2, 5 2n प्लस 2। चलें यहाँ पे देखें 5 2n भी बाहर कॉमन में आ गया, यहाँ से 2 भी बाहर कॉमन में आ गया, तो यहाँ पे 5 के ऊपर क्या बच गया, 4 था, क्या बच गया 2, ये एस टी पूरा बाहर कॉमन आ गया, इधर के रह गए 1। अगर आपको यहाँ से स्टेप की समझ नहीं आई तो मैंने आपको यहाँ से बहुत इजी मेथड से करवाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, देखिए मैं आपको डिटेल से यहाँ पे बताती हूँ। देखिए हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स, 5 2n प्लस 4 था ना, ठीक है, तो स्टूडेंट्स 5 2n प्लस 4 को मैं लिख सकती हूँ 2n प्लस 2, 2 अलहदा कर दिया और प्लस 2 अलहदा कर दिया, फिर 5 2n प्लस 2 को सेपरेट कर दिया और यहाँ पे 5 के ऊपर 2 को हमने सेपरेट कर दिया। ये देखिए बेस सेम है तो उनके एक्सपोनेंट ऐड होंगे, तो अगर एक्सपोनेंट ऐड हो रहे हैं तो हम बेस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। 5 के ऊपर 2n प्लस 2 को अलहदा लिख दिया मैंने और 5 के ऊपर 2 को अलहदा लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए 2n प्लस 2 कॉमन आ गया, 5 के ऊपर 2 अलहदा बच गए। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट लेके चलना है इस तरह कर लें, लेकिन आप अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो ये मैं आपको बहुत ईजी मेथड बता दी है। यहाँ पे 2n प्लस 4 था, 2n प्लस 2 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे कितना बच गया 5 के ऊपर 2 बच गया, 2 अंदर हमने रहने देना, ये हो गया इससे कट, ठीक है। 5 माइनस 1 क्या है 4 और 5 का स्क्वायर क्या 25, ठीक है, 25 में से 1 हमने माइनस करवाया, क्या बच गया 24, ठीक है। चलें अब इनकी कटिंग करवा देंगे, तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और 4 6 ज़ा 24, तो हमारे पास स्टूडेंट्स का आंसर आ गया है 1/6, ठीक है। आज हमने स्टूडेंट्स इसके 5 पार्ट किए हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 6 7 8 और 9 पार्ट करवाती हूँ, ठीक है। चलें ठीक है, अगर आपको किसी भी यहाँ पे क्वेश्चन की समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।